हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल काइंडली सब्सक्राइब इट। आपको सारे अपडेट्स यहाँ पे मिलेंगे एंड इवन कंटेंट भी विच इंक्लूड टास्क 1, टास्क 2 विद टिप्स एंड टेक्निक्स। और जो स्पीकिंग पार्ट 1 के जितने भी है लाइक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये सारे ही मैं डिस्कस करती हूँ। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं राइटिंग टास्क 2 एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट टॉपिक। ठीक है, आपको अगर कोई भी ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट टॉपिक आता है तो आप इसको कैसे कवर करोगे। ठीक है, ये सारी वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि आप आइडियाज़ कैसे जनरेट कर सकते हो और इसका कैसा स्ट्रक्चर होएगा। अगर आपको कोई ऐसा ऐसे आता है तो आप इसको कैसे अटेम्प्ट करोगे। ओके, सो पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट ये वन साइडेड ऐसे रहता है। ठीक है, आपने या तो इसके पॉजिटिव लिखने होते हैं या इसके नेगेटिव लिखने होते हैं। ठीक है, फर्स्ट थिंग, अब बहुत सारे स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आती है कि हमें 7+ बैंड अचीव करने हैं, तो क्या इसका एक सीक्रेट है। गाइस, सीक्रेट सिर्फ ये है कि आपको ये कुछ 5 स्टेप्स है जो आपको फॉलो करने हैं जब भी आप कोई राइटिंग टास्क 2 अटेम्प्ट कर रहे हो। एंड ये आप आदत बना लो कि ये 5 स्टेप्स आप फॉलो करोगे ही करोगे, चाहे आप अपनी प्रेपरेशन कर रहे हो, चाहे आप अपना रियल एग्जाम दे रहे हो। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो देखते हैं कि हम रियल एग्जाम में ही जाके ये सारा कुछ फॉलो करेंगे, घर पे वो कोई प्लानिंग नहीं करते, कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करते, सीधा ये जो ऐसे है वो अपनी कॉपी पे लिखना स्टार्ट कर देते हैं। दैट्स अ वेरी रॉन्ग अप्रोच। तो अपने कौन से आप 5 स्टेप्स फॉलो करोगे जब आप हाई स्कोर अचीव करना चाहते हो। द फर्स्ट स्टेप विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ द क्वेश्चन। इंटरप्रिटेशन ऑफ द क्वेश्चन क्या है, आपने ट्राई करना है क्वेश्चन को 2 to 3 टाइम्स रीड करने का, सो दैट कि आप टॉपिक को बहुत अच्छे से समझो। एज यू नो दैट आपकी जो राइटिंग है वो 4 पैरामीटर्स के ऊपर चेक होती है विच इंक्लूड टास्क रिस्पॉन्स, CC that is coherence and cohesion, GRE grammatical range and accuracy और lexical resources। ठीक है, तो ये सारे पैरामीटर्स को अपने दिमाग में रखते हुए अपना ये ऐसे को समझना है। ठीक है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जब आप ऐसे को समझ रहे हो दैट इज TR, टास्क रिस्पॉन्स, कि क्वेश्चन में जो पूछा गया है आप उसके अकॉर्डिंग लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो। ठीक है, तो आपने ट्राई करना है, कोई भी आपको क्वेश्चन आ रहा है उसको आपने ट्राई करना है कि 3 टाइम्स रीड करो ही करो कि आपको समझ आए कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक बार क्वेश्चन रीड किया, इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और लिखना स्टार्ट कर देते हैं, और बाद में जाके बीच में जाके उनको याद आता है कि यार टॉपिक तो कुछ और था। देन दे स्टार्ट इरेजिंग विच इज़ अ वेस्टेज ऑफ टाइम। तो आपने ये चीज़ों से बचना है। तो फर्स्ट हो गया इंटरप्रिटेशन ऑफ द क्वेश्चन। सेकेंड स्टेप आपने फॉलो करना है दैट इंक्लूड ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होता है, जो भी आपके दिमाग में आइडियाज़ आ रहे हैं आपने ट्राई करना है उसको लिखते जाओ। आपने ये नहीं सोचना कि ये आइडिया फिजिबल है या नहीं है, आप बस उस आइडियाज़ को लिखते जाओ, चाहे वो एग्जाम्पल है चाहे किसी चीज़ का रिजल्ट है, बस लिखते जाओ। जो भी आपके दिमाग में 2-3 मिनट में जो भी आइडियाज़ आ रहे हैं, जैसे भी आपने स्टेटमेंट को समझा है उसके रिगार्डिंग, बस वो आइडियाज़ लिखते जाओ। थर्ड इज़ योर प्लानिंग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आपने देखना है कि जो आपने आइडियाज़ सोचे हैं इसमें से आइडियाज़ कौन से हैं जिसमें आप बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, बहुत ही अच्छे से रिजल्ट दे सकते हो, एग्जाम्पल दे सकते हो, और आपके पास कोई ऐसा पॉइंट है जिसमें आप बहुत अच्छी वोकैब यूज़ कर सकते हो। ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में सोचते हुए आपने पॉइंट्स निकालने हैं और फिर डिसाइड करना है कि आप पॉजिटिव साइड पे जा रहे हो या नेगेटिव साइड पे जा रहे हो। ब्रेनस्टॉर्मिंग के टाइम पे आप दोनों तरफ सोचोगे, पॉजिटिव भी सोचोगे और नेगेटिव भी सोचोगे, और फिर आप डिसाइड करोगे कि कौन से पॉइंट आपके लिए ज़्यादा अच्छे हैं। नेक्स्ट इज राइटिंग। अब आपने लिखना स्टार्ट करना है, जो कि सिर्फ आपको 23 से 25 मिनट लगेंगे लिखने के लिए, बिकॉज आपने प्लानिंग बहुत अच्छे से करी है। प्लानिंग में आप सारा कुछ एक आइडियाज़ लिखोगे कि क्या इसका रीज़न होएगा, क्या इसका रिजल्ट होएगा। एग्जाम्पल तो चलो आप बना ही लोगे। ठीक है, तो जब आप राइट कर रहे होगे तो उस टाइम पे आप सोचोगे नहीं, उस टाइम पे आपने जो चीज़ें प्लानिंग में करी हैं बस वो अपनी शीट सामने रखो और वो ही फॉलो करो, कुछ और प्लान कोई और पॉइंट नहीं सोचोगे आप।
ठीक है। तो इससे क्या है, आपका फ्लो बनेगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा बूस्टअप होएगा। लास्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, दैट इज़ रीप्रूफिंग। आपने जो भी लिखा है उसको एक बार रीड करो कि वो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है और ग्रामेटिकली करेक्ट है या नहीं है, और ट्राई करो आप यहाँ पे कुछ वोकैब ऐड करो। वोकैबुलरी डजंट मीन कि हाई फाई वर्ड यूज़ करने हैं, वोकैबुलरी जस्ट मीन कि आपने कोई वर्ड नहीं रिपीट करना है, ठीक है। आई होप ये स्टेप्स आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए हो। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज क्वेश्चन विच इज़ अ पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट, और टॉपिक है आपका, in many countries around the world, young people decide to leave their parents' home once they finish school. They start living on their own or by sharing a home with friends. Is this a positive or negative development? Guys, आप 2-3 मिनट लो, इसको समझो स्टेटमेंट क्या है। आप समझने के लिए इस वीडियो को पॉज कर दो, फिर उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ कि टॉपिक में क्या पूछा गया। आई होप आपने अच्छे से समझ लिया हो। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस टॉपिक में क्या पूछा गया है। उसने बोला है कि बहुत सारी कंट्रीज़ में अराउंड द वर्ल्ड ये जो यंग पीपल है ये डिसाइड करते हैं कि अपने पेरेंट्स का घर छोड़ देते हैं जब ये अपनी स्कूलिंग फिनिश कर लेते हैं, और वो या तो अलोन रहना शुरू हो जाते हैं या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ रहते हैं। क्या ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है या एक नेगेटिव डेवलपमेंट है? आई होप आपने भी कुछ ऐसा ही सोचा होगा। नाउ अब हम बात करते हैं पॉजिटिव डेवलपमेंट को आप क्या लिख सकते हो। पॉजिटिव डेवलपमेंट को आप कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट लिख सकते हो या फिर आप फ्रूटफुल कॉन्सिक्वेंसेस लिख सकते हो, और अगर आप नेगेटिव डेवलपमेंट बोल रहे हो तो आप इसको डिस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट लिख सकते हो और रेपरकशंस लिख सकते हो। ओके नाउ अब आपने स्टेटमेंट को समझ लिया है। अब आप थोड़े से 2-3 मिनट और लो और अच्छे से पॉइंट सोचो, क्या इसके पॉजिटिव आ सकते हैं, क्या इसके नेगेटिव आ सकते हैं, और जो भी आप पॉइंट सोच रहे हो काइंडली शेयर योर पॉइंट्स इन अ कमेंट सेक्शन। आई विल चेक इट एंड आई विल लेट यू नो वो फिजिबल थे आपके आइडियाज़ या नहीं फिजिबल थे, ठीक है। आई होप आपने वीडियो पॉज कर ली हो, और अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। मैंने यहाँ पे पॉजिटिव डेवलपमेंट के आइडियाज शेयर करे हैं। अगर आपके पास नेगेटिव डेवलपमेंट के अच्छे आइडियाज़ हैं काइंडली शेयर इन अ कमेंट सेक्शन। अच्छा, अब मैं बोल रही हूँ कि अगर यंग पीपल जो है अकेले रहते हैं अपनी स्कूलिंग फिनिश करने के बाद या अपने फ्रेंड्स के साथ रहते हैं तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। पहले हम बात कर लेते हैं कि वो चिल्ड्रन के लिए पॉजिटिव डेवलपमेंट कैसे है। वो इंडिपेंडेंट बनते हैं। कैसे इंडिपेंडेंट बनते हैं? क्योंकि जब वो अकेले रहेंगे तो उनको सब कुछ खुद ही ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, उनको डिसीजंस लेने पड़ेंगे अपने लाइफ के, तो जो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे और वो कोई भी फ्यूचर में अपने कोई भी चैलेंज फेस कर सकेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट हो गया कि वो इंडिपेंडेंट बनते हैं, और इसके लिए आप वर्ड यूज़ कर सकते हो सेल्फ रिलायंट। ये तो हुआ यंग पीपल के लिए बेनिफिशियल। अब दूसरा हमने बोला कि ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है क्योंकि ये पेरेंट्स का स्ट्रेस भी कम कर देते हैं। अब कैसे कम किया स्ट्रेस? देखो, अब चिल्ड्रन उनके साथ नहीं रह रहे हैं तो उनके पास बहुत सारा टाइम है अपनी हॉबीज़ को, अपने पैशंस को फॉलो करने का, जो अपब्रिंगिंग में वो भूल जाते हैं, ठीक है। तो उनके पास जो अपना एक प्रॉपर टाइम होएगा अपनी हॉबीज़ को फॉलो करने का। अब थर्ड पॉइंट हुआ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई कंट्री की, ठीक है। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हुई? अगर बच्चा बाहर रह रहा है तो वो कोई अकोमोडेशन भी लेगा, तो अकोमोडेशन लेगा तो ऑब्वियसली जो ऑनर है उनसे पैसे लेंगे, तो सर्कुलेशन ऑफ मनी हो गई। तो अगर ऐसे सर्कुलेशन ऑफ मनी हुई तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट के पास भी पैसा पहुंचा। तो अगर गवर्नमेंट के पास पैसा पहुंच रहा है तो उससे ऑब्वियसली वो क्या करेगा, वो ट्राई करेगा कि डेवलपमेंट लाने के लिए, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए। मैंने यहाँ पे 4 एस्पेक्ट्स लिए कि कैसे कैसे पॉइंट्स हो सकते हैं। अपने पे सोचो, फैमिली पे सोचो, सोसाइटी पे सोचो, गवर्नमेंट पे सोचो, ठीक है। ये मैंने 4 पॉइंट सोचे। अब आपके पास कोई भी टॉपिक आता है तो आपने यही फॉलो करना है कि सेल्फ, फैमिली, गवर्नमेंट, सोसाइटी, और अगर कोई एनवायरनमेंट रिलेटेड टॉपिक है तो कुछ एनवायरनमेंट भी आप सोच सकते हो। तो ये तो हुई टेक्निक की आइडियाज कैसे जनरेट कर सकते हो आप, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू शेयर फुल फ्लेज ऐसे
एक पॉजिटिव नेगेटिव डेवलपमेंट ऐसे आप कैसे लिख सकते हो। अब मैंने सबसे पहले इंट्रो में क्या किया, सिर्फ दो चीज़ें लिखी हैं, रीफ्रेज ऑफ द स्टेटमेंट एंड थीसिस। ठीक है, अब रीफ्रेज करने के बहुत डिफरेंट वेज हैं, या तो आप सिनोनिम यूज़ कर दो या फिर आप स्ट्रक्चर ही चेंज कर दो। अब यहाँ पे 2 लाइन्स थी, तो मैंने जो सेकेंड लाइन थी उसको पहले लिख दिया, फर्स्ट लाइन को बाद में लिखा। यू कैन चेक ऑन द स्क्रीन। In order to live independently or with friends, the trend of leaving parental home after completing high school studies in several nations is being followed by young ones across the globe. अब यहाँ पे मेरे को ज़्यादा सिनोनिम सोचने नहीं पड़े, मगर ये रिफ्रेज हो गया। अब ये मैंने बताना है कि ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है या नेगेटिव डेवलपमेंट है। दिस विल शो कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट इन फ्यूचर बाय मेकिंग यूथ इंडिपेंडेंट। हमने डिस्कस करा ही है कि यूथ इंडिपेंडेंट बनेगा, रिड्यूसिंग स्ट्रेस ऑन पेरेंट्स, पेरेंट्स के ऊपर स्ट्रेस रिड्यूस होगा और ये कंट्री की इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। आई होप इंट्रो क्लियर है। नाउ बॉडी पैराग्राफ 1, commencing with the reasons why it will have fruitful consequences। commencing word यूज़ किया, that means मैंने gerund यूज़ कर दिया कि मैं reason से start कर रही हूँ कि क्यों इसके fruitful consequences हैं। ठीक है, तो वाई वाला यूज़ कर दिया, दैट मीन्स इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी मैंने यूज़ कर दिया, तो जिसकी वेटेज बहुत ज़्यादा है। द मोस्ट कंस्पिशियस वन, मतलब मोस्ट प्राइमरी वन, इज दैट लिविंग ऑन देयर ओन मेक्स अ पर्सन सेल्फ रिलायंट। अगर कोई पर्सन खुद रहता है, अलोन रहता है, तो वो सेल्फ रिलायंट बनेगा, मतलब इंडिपेंडेंट बनेगा। कैसे बनेगा? दिस इज बिकॉज दे विल हैव टू कीप एवरीथिंग ऑर्गेनाइज्ड फॉर देमसेल्व्स इन देयर न्यू अबोर्ड्स along with facing the hardships of life on their own. Consequently, it propels young children to acquire money management, decision making and organizing skills. ये मैंने इसमें पहले मेन पॉइंट दिया, फिर उसके बाद दिस इज बिकॉज से सपोर्टिंग सेंटेंस, मतलब उसकी रीज़न दी कि उनको हर एक चीज़ ऑर्गेनाइज करके रखनी पड़ेगी इन देयर न्यू अबोर्ड्स। अबोर्ड मतलब अकोमोडेशन, और उनको हार्डशिप्स जो है लाइफ के वो भी फेस करने पड़ेंगे खुद ही। तो उससे क्या होएगा, यंग चिल्ड्रन एक मनी मैनेजमेंट सीखेगा, डिसीजन मेकिंग स्किल सीखेगा और ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स। ठीक है, आई होप आपको बॉडी पैराग्राफ 1 क्लियर हुआ हो, जिसमें मैंने पूरा स्ट्रक्चर फॉलो करा है। पहले उसका मेन पॉइंट दिया है, फिर उसकी रीजनिंग दी है, उसके बाद उसकी जो है रिजल्ट भी दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट बॉडी पैराग्राफ 2, इन एडिशन टू चिल्ड्रन बिकमिंग सेल्फ डिपेंडेंट। अब मैंने फर्स्ट पॉइंट को दोबारा से यहाँ पे लिखा है, ये सीसी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम करते हैं कि इन केस जो हमारी राइटिंग चेक कर रहा है उसके दिमाग से बॉडी पैराग्राफ 1 का कंटेंट निकल भी गया, मगर फिर उसको हम याद दिला रहे हैं कि एक तो वो सेल्फ डिपेंडेंट बनता है, मगर पेरेंट्स का बर्डन भी वो डिक्रीज करता है, ये पूरा ट्रेंड। सिंस दे विल नॉट हैव टू लुक आफ्टर देयर ऑफस्प्रिंग नीड्स ऑल द टाइम। कहते हैं मतलब क्या रीज़न है इसका, कि जो पेरेंट्स हैं उनको लुक आफ्टर नहीं करना पड़ता अपने ऑफस्प्रिंग को हर एक टाइम। सो नाउ उनके पास एक टाइम है अपने जो लॉन्ग हेल्ड पैशंस है उनको जो है फॉलो करने का, विद इंजॉइंग प्रिवेसी, और अपनी प्रिवेसी इंजॉय करने का। अब मैंने यहाँ पे क्या दिए, एग्जाम्पल दिए। इन अ स्टडी 7 out of 10 पेरेंट्स लिविंग अलोन वर फाउंड टू बी हैविंग फार लेस मेंटल प्रेशर देन दोज रिजाइडिंग विद देयर चिल्ड्रन। एक स्टडी हुई है जिसमें देखा है कि जो मतलब 7 पेरेंट्स आउट ऑफ 10 वो जो अकेले रह रहे हैं उनका जो मेंटल प्रेशर है वो कम है एज कम्पेयर टू पेरेंट्स जिनके साथ उनके चिल्ड्रन रह रहे हैं। ठीक है, अब बॉडी पैराग्राफ 3, Moreover, it will result in monetary growth of the nation. Obviously, अगर इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो monetary growth of the nation. The reason behind is the same as the requirement of spending on rents and earning to afford the same for the youth, leading to more circulation of money, which in turn will add to the exchequer. तो रीज़न क्या दिया है कि रेंट्स के ऊपर स्पेंडिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, और उनको अर्न करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली ये सारे प्रोसेस में क्या है, एक मनी की सर्कुलेशन होएगी। तो ये सर्कुलेशन होने से गवर्नमेंट के खजाने में पैसा जाएगा, तो ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट इनेबल होएगी वो ज़्यादा पैसे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे और फैसिलिटी प्रोवाइड करने पे लगाएगी। टू एग्जाम्पलीफाई, ऑक्सफोर्ड की स्टडी ने रिवील किया है कि यूएसए की जीडीपी हायर है क्योंकि वहाँ के जो चिल्ड्रन हैं अबव 18 वो सेपरेटली रहते हैं, तो ऑब्वियसली उससे डेवलपमेंट होती है। ठीक है, now conclusion. In conclusion, owing to its outcomes of independent youth,
carefree parents and financial development of the country, the decision of adolescent to live away from parents after secondary education is a positive advancement. तो in conclusion, owing to its outcome, ठीक है, जो रिजल्ट निकले हैं इसके, जैसे कि इंडिपेंडेंट यूथ हुआ, केयर फ्री पेरेंट्स हो और फाइनेंशियल डेवलपमेंट कंट्री की, इससे क्या है कि जो डिसीजन है एडोलेसेंट का पेरेंट्स से अवे रहने का, वो एक पॉजिटिव एडवांसमेंट शो करता है. सो आई होप ऑल पॉइंट्स आर क्लियर टू यू. फुल फ्लेज ऐसे आपको समझ आया हो. बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी फुल फ्लेज ऐसे बताने की, सो आई हैव शेयर्ड विद यू and I hope it is very beneficial for you. And if you like my content, please like it. And if you are interested to take personal classes from me, you can contact me on my WhatsApp number, which is available on the screen. And even you can contact me on my Instagram page also, which is also available on the screen. And if you need any writing task 2 topic, तो आप मेरे को बता सकते हो कमेंट सेक्शन में. वी कैन डिस्कस दैट टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू. स्टे ट्यून्ड.